ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश की ग्राम सत्ता के गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर लीक हो गई है। क्या आप भी अपने गांव के प्रधान बनने का सपना देख रहे हैं? तो रुक जाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसने बड़े बड़े बाहुबलियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। लखनऊ के पंचायती राज निदेशालय से वो गोपनीय फाइल बाहर आ गई है जिसमें आपकी सीट का असली भविष्य लिखा है। क्या इस बार पुराने प्रधानों का पत्ता पूरी तरह साफ होने वाला है और क्या नए चेहरों को मिलेगा मौका? देखिए वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव की चौपाल पर महासंग्राम लेकर आने वाली है। आज की 30 सबसे बड़ी और धमाकेदार चुनावी सुर्खियां। पहली बड़ी खबर, यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण का नया शून्य आधारित फॉर्मूला लागू होने की चर्चा तेज। दूसरी बड़ी खबर, क्या 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों का नामांकन इस बार रद्द होगा? कैबिनेट की फाइल हुई सक्रिय। तीसरी बड़ी खबर, लखनऊ, बाराबंकी और गोंडा समेत 75 जिलों में नई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज शाम तक। चौथी बड़ी खबर, ग्राम प्रधानों के पिछले 5 साल के खर्चों का होगा स्पेशल ऑडिट, भ्रष्टाचार मिलने पर होगी जेल। पांचवी बड़ी खबर, अवैध कब्जेदार और सरकारी जमीन पर घर बनाने वालों के चुनाव लड़ने पर लग सकता है परमानेंट बैन। छठी बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतपत्रों की छपाई के लिए जारी किया नया सुरक्षा कोड, अब फर्जी वोटिंग होगी नामुमकिन। सातवीं बड़ी खबर, बाराबंकी के रामनगर और सिद्धौर ब्लॉक में आरक्षण की नई लिस्ट को लेकर संभावित दावेदारों में भारी हड़कंप। आठवीं बड़ी खबर, क्या इस बार स्नातक पास युवाओं को ही मिलेगा चुनावी दंगल में उतरने का मौका? चर्चाएं जोरों पर। नौवीं खबर, पुलिस रिकॉर्ड्स की समीक्षा एंटी भूमाफिया पोर्टल पर शुरू, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों पर गिरेगी गाज। 10वीं खबर, उत्तर प्रदेश के हर गांव में लगेंगे विशेष डिजिटल कैंप, वोटर आईडी कार्ड में सुधार का ये आखिरी मौका। 11वीं खबर, क्या प्रधानी के चुनाव में भी लागू होगी शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता, आयोग की बैठक पर टिकी नजरें। 12वीं खबर, बाराबंकी और अयोध्या के अति संवेदनशील बूथों पर तैनात होंगे ड्रोन कैमरे और पीएसी के जवान। 13वीं खबर, नामांकन के समय बिजली बिल और जल टैक्स का नो ड्यू सर्टिफिकेट देना हुआ अनिवार्य। 14वीं खबर, गांव के विकास बजट की अब होगी सीधी मॉनिटरिंग, भ्रष्टाचार करने वाले प्रधानों की संपत्ति होगी कुर्क। 15वीं खबर, पुराने प्रधानों के कार्यकाल का होगा सोशल ऑडिट, सीधे जनता के बीच जाकर फीडबैक लेगी सरकार। 16वीं खबर, चुनाव प्रचार में शराब या नकद पैसा बांटने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट और होगी कुर्की। 17वीं खबर, लखनऊ के बीकेटी और मलिहाबाद में संभावित प्रत्याशियों की दावतों पर पुलिस की पैनी नजर। 18वीं खबर, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले उम्मीदवारों का पर्चा तुरंत खारिज करने की तैयारी। 19वीं खबर, क्या गांव की सरकार को अब मिलेंगे आत्मनिर्भर बनने के लिए टैक्स वसूलने के विशेष अधिकार। 20वीं खबर, बहराइच और श्रावस्ती के तराई बेल्ट में ऊंचे स्थानों पर बनेंगे विशेष पोलिंग स्टेशन। 21वीं खबर, हर ग्राम पंचायत में बनेगी आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और खेल का मैदान, नए प्रधान को मिलेगा भारी फंड। 22वीं खबर, महिला आरक्षित सीटों पर इस बार प्रधानपति का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नियम हुए सख्त। 23वीं खबर, राज्य सरकार जल्द जारी कर सकती है चुनाव का आधिकारिक कार्यक्रम, तारीखों का इंतजार खत्म। 24वीं खबर, उत्कृष्ट कार्य करने वाले पूर्व प्रधानों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित करने की योजना तैयार। 25वीं खबर, चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए तय की खर्च की नई सीमा, पाई पाई का देना होगा हिसाब। 26वीं खबर, वोटिंग के दौरान फेस रिकग्निशन ऐप का होगा ट्रायल, सीधे लखनऊ कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। 27वीं खबर, प्रधानी के साथ साथ बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए भी मची भारी होड़। 28वीं खबर, जिलाधिकारियों को निर्देश, नामांकन के दौरान सुरक्षा के हों ऐसे इंतजाम की परिंदा भी पर न मार सके। 29वीं खबर, गांव की राजनीति में युवाओं की बढ़ती भागीदारी ने पुराने दिग्गजों के समीकरण पूरी तरह बिगाड़े। 30वीं खबर, मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, प्रदेश भर में चुनावी उत्सव की तैयारियां तेज। नमस्ते दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार चुनने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। आज लखनऊ में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में आरक्षण के रोटेशन फॉर्मूले पर अंतिम सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बार ऐसी सीटों को चिन्हित किया गया है जो पिछले कई दशकों से एक ही वर्ग के लिए आरक्षित थीं या बार बार सामान्य रह रही थीं। बाराबंकी और लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में इस खबर ने उन बाहुबलियों की नींद उड़ा दी है जो अपनी पुश्तैनी सीट समझकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि रोटेशन का पालन कड़ाई से होगा और यदि किसी गांव की सीट पिछली बार पिछड़ा वर्ग थी तो इस बार उसकी अनुसूचित जाति या महिला आरक्षित होने की 100% संभावना है। इस बदलाव से नए चेहरों और उत्साही युवाओं के लिए प्रधानी का रास्ता खुल गया है। योग्यता के मानकों पर इस बार योगी सरकार का रुख पहले से कहीं ज्यादा कड़ा नजर आ रहा है। चर्चा ये भी है कि नामांकन के समय उम्मीदवारों को अपनी चल अचल संपत्ति के साथ साथ ये भी हलफनामा देना होगा कि उन्होंने कभी किसी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं किया है। बाराबंकी और गोंडा में ऐसे कई दावेदारों की पहचान की गई है जिनका नाम एंटी भूमाफिया लिस्ट में दर्ज है और उनके नामांकन पर तलवार लटक रही है। इसके अलावा पिछले 5 साल के विकास कार्यों का सोशल ऑडिट भी शुरू कर दिया गया है। अगर किसी प्रधान ने सड़क, नाली या शौचालय निर्माण में धांधली की है तो उसका पर्चा भरने से पहले ही हिसाब किताब चुकता किया जाएगा। सरकार चाहती है कि गांव का पैसा केवल गांव के विकास में ही लगे।
मतदाता सूची को लेकर भी इस बार आयोग ने हाईटेक इंतजाम किए हैं। लखनऊ, बाराबंकी और अयोध्या जैसे जिलों में अब आप घर बैठे क्यूआर कोड स्कैन करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर किसी बीएलओ ने पक्षपात करते हुए आपका नाम काटा है तो आप सीधे जिलाधिकारी के पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से इस बार संवेदनशील बूथों पर केवल होमगार्ड ही नहीं बल्कि अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी तैनात की जाएंगी। ड्रोन कैमरों के जरिए हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और यदि कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो उस बूथ का चुनाव तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इस बार का चुनाव जीतने वाले नए प्रधानों को केंद्र और राज्य सरकार से रिकॉर्ड तोड़ बजट मिलने वाला है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अब ग्राम पंचायतों को सीधे करोड़ों रुपए आवंटित किए जाएंगे, जिससे गांव में केवल खड़ंजा ही नहीं बल्कि हाई स्पीड वाईफाई और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। योगी सरकार का लक्ष्य है कि गाँव को भी शहरों की तरह स्मार्ट बनाया जाए ताकि युवाओं का पलायन रुक सके। इसी विकास के लालच और अधिकारों की ताकत ने इस बार के चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचक बना दिया है, जहां हर सीट पर 10 से ज्यादा मजबूत दावेदार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाइयों और बहनों, पंचायत चुनाव की ये महाकवरेज अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि कल सुबह हम आपको वो विशेष ब्लॉकवार लिस्ट दिखाएंगे जिसमें आपके गांव की सीट का नया आरक्षण और उम्मीदवारों की पूरी योग्यता लिखी होगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सी सीट आरक्षित हुई है? ये जानने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें और कॉमेंट में अपने गाँव, ब्लॉक और जिले का नाम जैसे कि बाराबंकी का नवाबगंज ब्लॉक या लखनऊ का बीकेटी ब्लॉक जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने गाँव के हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि हर दावेदार अलर्ट हो जाए। अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, क्योंकि चुनाव की पल पल की सबसे तेज खबर सिर्फ यहीं मिलेगी। धन्यवाद।